कभी ऐसा हुआ है कि किसी खाली स्क्रीन या पन्ने को बस घूरते रह गए हों और काम शुरू करने के लिए किसी प्रेरणा की चिंगारी का इंतजार कर रहे हों? हम सब इस एहसास को जानते हैं। हम काम को टालते रहते हैं, ये सोचकर कि जब सही मूड बनेगा तब सब हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर प्रेरणा का इंतजार करना ही असली प्रॉब्लम हो? चलिए आज काम करने के एक ज्यादा भरोसेमंद तरीके को समझते हैं, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल मानसिकता। ये सोच हमें अक्सर सुनने को मिलती है ना, खासकर फिल्मों और कहानियों में, जहां कोई बड़ा काम किसी जादुई पल में हो जाता है। तो हमें भी लगने लगता है कि काम शुरू करने के लिए हमें भी किसी खास मानसिक या भावनात्मक स्थिति की जरूरत है, और जब तक वो फीलिंग नहीं आती हम बस इंतजार करते रहते हैं। और ये रहा एक और बहुत ही आम बहाना, हमारा मूड। देखिए, हमारी भावनाएं तो बदलती रहती हैं, ये तो स्वाभाविक है। वो हर दिन हर घंटे ऊपर नीचे होती हैं। जब हम अपने काम को अपने मूड से जोड़ देते हैं तो हम अपनी तरक्की को एक ऐसी चीज के हवाले कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ये एक ऐसा जाल है जो हमें सिर्फ आगे बढ़ने से नहीं रोकता, बल्कि हमें गिल्ट और टेंशन में भी फंसा देता है। तो इसी को मैं कहता हूं प्रेरणा का जाल। ये वो विश्वास है कि महान काम करने के लिए प्रेरित महसूस करना बहुत जरूरी है। सोचिए एक लेखक के बारे में जो लिखने के लिए सही मूड का इंतजार कर रहा है और दिन के आखिर में उसका पन्ना एकदम खाली रह जाता है। यही वो जाल है जो हमें काम शुरू करने से ही रोक देता है। पता है प्रेरणा पर निर्भर रहने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई भरोसा नहीं है। ये मौसम की तरह है, एक पल में धूप तो अगले ही पल तूफान। हमारा मूड तो उससे भी ज्यादा चंचल होता है, और जब हम सही मूड का इंतजार करते हैं तो असल में हम सिर्फ एक ही काम कर रहे होते हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर। तो अगर प्रेरणा जवाब नहीं है तो फिर क्या है? अगर प्रेरणा का इंतजार करना एक जाल है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलने में छिपा है। चलिए दो बहुत अलग मानसिकता को देखते हैं, शौकिया और पेशेवर। ये दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है हमारी भावनाएं जो कभी भी कैसे भी बदल सकती हैं, और दूसरी तरफ है एक तय तरीके से अनुशासन के साथ किया गया काम। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेवरों को भावनाएं महसूस नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने काम पर हावी नहीं होने देते। एक शौकिया प्रेरणा का इंतजार करता है, सोचता है कि ये कहीं से आएगी। एक पेशेवर बस काम शुरू कर देता है, ये जानते हुए कि प्रेरणा काम के दौरान खुद ब खुद आ जाएगी। शौकिया अपने मूड के हिसाब से चलता है, जबकि पेशेवर अपने शेड्यूल और अनुशासन पर। और यहाँ सबसे बड़ा फर्क है, एक पेशेवर के लिए काम कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसे हर हाल में शानदार होना चाहिए, बल्कि ये एक अभ्यास है जिसे लगातार करना जरूरी है। इस बात को ऐसे समझिए जैसे आप किसी रुकी हुई कार को धक्का दे रहे हो। सबसे मुश्किल हिस्सा उसे पहली बार हिलाना होता है ना? लेकिन एक बार जब वो चलने लगती है तो मोमेंटम उसे आगे बढ़ाता रहता है। प्रेरणा भी बिल्कुल वैसी ही है। ये एक्शन लेने से पैदा होती है, उससे पहले नहीं। काम शुरू करना ही वो धक्का है जो प्रेरणा का पहिया घुमाता है। तो पेशेवरों का राज क्या है? वो लगातार अच्छा काम कैसे कर पाते हैं, भले ही उनका मूड कैसा भी हो? वो एक बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सिद्धांत पर भरोसा करते हैं। चलिए मूड से ऊपर अभ्यास की दुनिया में चलते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हों। ये अपनी भावनाओं को अपने कामों से अलग करने की कला है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद पर अपना विश्वास और भरोसा मजबूत करते हैं। तो ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? इसका मतलब है कि जब अलार्म बजता है और आप थकावा महसूस कर रहे होते हैं, तब भी आप उठकर काम पर लगते हैं। आप खुद से किए गए वादों का वैसा ही सम्मान करते हैं जैसे आप किसी और से किए गए वादे का करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप इस पर ध्यान देते हैं कि काम हो रहा है, ना कि इस पर कि वो कितना अच्छा हो रहा है। ये विचार बहुत आज़ादी देता है। ये हर दिन कुछ शानदार बनाने के दबाव को हटा देता है। आपको हर दिन कोई मास्टरपीस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस काम शुरू करना है। वो काम शुरू करने का एक्शन ही अपने आप में एक जीत है, और ये उस अंदर के आलोचक को चुप करा देता है जो अक्सर हमें शुरू करने से रोकता है। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन असली सवाल ये है, हम इस शक्तिशाली विचार को अपनी रोज़मर्रा की अस्त-व्यस्त जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल ठोस कदमों पर चलते हैं जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक 4 स्टेप का ढांचा शेयर करने जा रहा हूं जो इस सिद्धांत को आदत बनाने में आपकी मदद करेगा।
इसे एक रोड मैप की तरह समझिए जो आपको प्रेरणा के जाल से बाहर निकालेगा और लगातार काम करने की राह पर ले जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम उन स्टेप्स पर जाएं, एक सुनहरा नियम है जिसे हमें याद रखना है। ये पूरी प्रक्रिया की नींव है। लक्ष्य उत्कृष्टता नहीं, बल्कि काम को पूरा करना है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि परफेक्शनिज्म यानी हर काम को एकदम उत्तम तरीके से करने की चाहत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। पहला, कमिटमेंट। इसका मतलब है कि आप तय करते हैं, मैं कल सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक उस रिपोर्ट पर काम करूंगा। ये एकदम पक्का होना चाहिए। दूसरा, जानबूझकर अपने लिए लेवल को नीचे करें। खुद से कहें, मुझे बस 15 मिनट के लिए कुछ औसत दर्जे का लिखना है। ये दबाव को हटा देता है। तीसरा, बस काम करें। अपने अंदर के आलोचक को शांत करें और बस आगे बढ़ते रहें। और आखिर में चौथा, निरीक्षण करें। देखें कि 10 मिनट के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। आप अक्सर पाएंगे कि शुरुआती हिचकिचाहट पिघल गई है और आप फ्लो की स्थिति में आ गए हैं। तो इस मानसिकता को अपनाने का आखिरी इनाम क्या है? ये सिर्फ काम पूरा करने के बारे में नहीं है। इसके फायदे कहीं ज्यादा गहरे और स्थायी हैं, जो आपके करियर और आत्मविश्वास दोनों को बदल सकते हैं। ये स्लाइड एक बहुत शक्तिशाली फर्क दिखाती है। एक तरफ हमारे पास आतिशबाजी है, शानदार लेकिन कुछ पलों के लिए। ये है कभी कभार की प्रतिभा। दूसरी तरफ हमारे पास एक मजबूत, भरोसेमंद पुल है। ये है स्थिरता और विश्वसनीयता। और किसी भी पेशेवर दुनिया में पुल हमेशा आतिशबाजी पर जीत हासिल करता है। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो आज की इस चर्चा से हम क्या ले जा सकते हैं? ये समझना कि हमारी भावनाएं लहरों की तरह हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा अभ्यास वो चट्टान है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं। हर बार जब हम मूड न होने पर भी काम शुरू करते हैं, तो हम अपनी पहचान को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मजबूत कर रहे हैं जो भरोसे के लायक है। और आखिरकार ये अनुशासन है, प्रेरणा नहीं, जो हमें किसी भी क्षेत्र में महारत की ओर ले जाता है। तो मैं आपको बस इसी एक विचार के साथ छोड़ता हूं। क्या होगा अगर आपने अपने मूड से अनुमति मांगना बंद कर दिया? क्या होगा अगर आपने खुद से ये बातचीत करना बंद कर दिया कि क्या मेरा मन है, और बस काम शुरू कर दिया? ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये आपके काम करने के तरीके को और शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखता है।